अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्स कुरान और हदीस आज का टॉपिक है झूठी गवाही। झूठी गवाही बड़ा गुनाह है। उसका अंदाज़ा इस अमर से लगाया जा सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में जहाँ बुतों की परस्तिश से बचने का हुक्म दिया है, वहीं झूठी गवाही से भी बचने का हुक्म दिया है। सूरत अल हज में है, बस तुम गंदगी से बचो जो कि बुत हैं और झूठी गवाही से बचो। इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने कबीरा गुनाहों के बारे में अल कबायर के नाम से किताब लिखी है, जिसमें किताब और सुन्नत की रोशनी में कबायर की कबाहत और अकुल व नकुल के एतबार से उनके मुफासिद और नुकसानात बयान किए हैं। वो शहादत ज़ोर यानी झूठी गवाही का तज़किरा करते हुए लिखते हैं कि झूठी गवाही देने वाला शख्स एक वक्त में मुतअद्दिद बड़े गुनाहों का इर्तिकाब करता है। एक वो झूठ और इफ्तरा का मुर्तकिब होता है, दूसरा वो जिसके खिलाफ झूठी गवाही देता है उस पर जुल्म करता है कि अपनी गवाही के बिना पर उसे माल, इज्जत, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात जान से भी महरूम कर देता है। तीसरा, जिसके हक में वो झूठी गवाही देता है उस पर भी वो जुल्म करता है, क्योंकि उसे माल, ज़मीन या मकान वगैरह जो कुछ अदालत की तरफ से मिलता है वो उसी झूठी गवाही के बिना पर मिलता है। और उस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस सादिक आती है जिसमें आप फरमाते हैं कि झूठी गवाही की वजह से मैंने जिस शख्स के लिए नाहक उसके भाई के माल में से कुछ का फैसला कर दिया, उसे चाहिए कि वो खुद ही लेने से इनकार कर दे, क्योंकि मैंने उसके लिए आग के एक टुकड़े का फैसला किया है। चौथा, झूठा गवाह ऐसी चीज़ को मुबाह करने का जुर्म करता है जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हराम किया है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी झूठी गवाही को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया है और उसकी कबाहत बयान करने के लिए आपने ऐसा पेराया बयान अख्तियार फरमाया जो दिल में उतर जाने वाला और इंतहाई मौसर है। सही बुखारी में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें कबीरा गुनाहों में से सबसे बड़े कबीरा के बारे में ना बताऊं? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़रूर बताइए। आपने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना। ये फरमाते हुए आप टेक लगाए हुए थे, फिर आप सीधे होकर बैठ गए और आपने फरमाया, सुन लो और झूठी गवाही देना। आप ये अल्फाज बार बार दोहराते रहे, यहाँ तक कि हम आपकी तकलीफ़ को देखते हुए सोचने लगे कि काश आप खामोश हो जाते। अंदाज़ा कीजिए कि यूं तो आपने शिरक और वालिदैन की नाफरमानी को भी कबीरा गुनाहों में से शुमार किया, मगर जिस गुनाह की आपने सबसे ज़्यादा मजम्मत फरमाई वो गुनाह झूठी गवाही था। बुखारी और मुस्लिम में एक दूसरी रवायत भी है जिसमें आपने इस गुनाह को शिरक के साथ जिक्र फरमाया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबायर के बारे में सवाल किया गया कि कौन कौन से हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला साथ किसी को शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना, किसी जान को नाहक कत्ल करना और झूठी गवाही देना। जिन लोगों को झूठी गवाही की आदत पड़ जाती है वो सूम और सलवात की भी परवाह नहीं करते, नमाज रोज़ों का एहतमाम भी नहीं करते और दूसरे गुनाहों के अलावा झूठी गवाही के भी मुर्तकिब होते रहते हैं। ऐसे लोगों की इबादत बेजान होती हैं। अगर वो जानदार होते हैं और उन्हें सारी शराइत और आदाब मलहूज़ रखते हुए अदा किया गया होता तो वो यकीनन कज़ब व इत्तहाम से बाज आ जाते। ऐसे ही लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स झूठी बात और उस पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला
کو उसके खाना पीना छोड़ने और रोज़े रखने की कोई ज़रूरत नहीं। रोज़े का मकसद तकवा है, यानी दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ऐसा डर पैदा हो जाना जिसकी वजह से गुनाह को छोड़ना आसान हो जाए। रोज़ों की वजह से गुनाह छोड़ने की मश्क हो जाती है। जो शख्स महज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के डर से और उसकी रज़ा के लिए सुबह से शाम तक अपने ज़ोर बाजू से कमाई हुई हिलाल रोज़ी के करीब नहीं जाता, उससे उम्मीद करनी चाहिए कि वो ना दूसरों के हकूक़ पर डाका डालेगा, ना जुल्म करेगा, ना हराम को हिलाल करेगा और ना ही झूठ बोलेगा। जब वो रोज़ा रखने के साथ ये सारे जुराइम भी करता जाता है तो उस पर यह मिसाल सादिक आती है कि गुड़ खाएं और गुलगुलों से परहेज़ करें। सिर्फ भूखा प्यासा रहना तो कोई कमाल नहीं, जबकि गुनाहों से बचने का कोई एहतमाम ही ना हो, ना ज़बान की हिफाजत, ना निगाहों की, ना पेट की और ना ज़बान की। यहाँ एक और हदीस लीजिए जिससे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वक्त नज़र का भी अंदाज़ा होता है। आपने देखा या सुना होगा कि बाज़ ख़वातीन अपनी शौकन या पड़ोसन को जलाने और परेशान करने के लिए झूठ मूठ कह देती है कि मुझे मेरे शोहर ने इतने जेवर जोड़े या सामान लाकर दिया, हालांकि उसने कुछ भी नहीं दिया होता या जितना वो बता रही है उससे कम दिया होता है, मगर उसे तो अपनी बरतरी साबित करनी होती है, इसलिए वो झूठ बोलने से भी दरेग नहीं करती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वातीन को ऐसा करने से मना फरमाया है। बुखारी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत है कि एक औरत ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं लोगों से कहती हूँ कि मुझे मेरे शोहर ने फ़िला सामान दिया है, हालांकि उसने नहीं दिया होता, तो उसका क्या हुक्म है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे एक चीज़ ना दी गई हो वो अगर ज़ाहिर करे कि मुझे दी गई है तो वो ऐसे होगा जैसे झूठ के दो कपड़े पहनने वाला। झूठ का लिबास पहनने वाले से मुराद वो शख्स हो सकता है जो अपने आप को नेक ज़ाहिर करे हालांकि वो नेक ना हो। एक तरफ इन हदीस का मुताला कीजिए, दूसरी तरफ अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए। हमारी ज़िंदगी का कौन सा शोबा है जो झूठ से बचा हुआ है? बिलखसूस हमारी अदालतों में रोज़ाना नामालूम कितनी झूठी गवाहियाँ दी जाती हैं, कितनों की इज़्ज़त बर्बाद होती है, कितनों को उनके मालो मता से महरूम किया जाता और कितनों का नाहक खून बहाया जाता है।